डालना उसको जरूरी है। माता माना जाता है और माता के सर पर जो है हथौड़ा मारा जाता है। और ये जो है सुंदरनगर वार्ड क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम महिला के पहले भी और कई बार ऐसी घटना हाँ, 2 बार और हो चुकी है, ये तीसरी बार है। अब बोलने पे हम लोगों को भैया रात को दारू पी के पत्थर मारेंगे, मारने के लिए घर में कूद जाते हैं, ऐसा करके हम लोगों को डरा धमका देते हैं। डर के नाते हम लोग चुप हो जाते हैं। बहुत करेंगे जैसे हम शासन प्रशासन के भरोसे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग का प्रयास है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, राज्य माता घोषित करे, तो चलो कम से कम ये चीजें कम होगी। लेकिन की मौत हो जाती है। इस घटना की जानकारी लगने के बाद जो है बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ के वार्ड के वासी लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस वार्ड में जो है पुलिस की गश्ती नहीं होती है, जिसका ये फायदा उठाते हैं, जिस वजह से जो है यहाँ पर अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है। जैसा कि पशु क्रूरता अधिनियम बनाए गए हैं और पशुओं के साथ अत्याचार को लेकर के लगातार कार्रवाइयां होती है, बावजूद उसके जो है आज एक गौ माता की यहाँ पर निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो भी उसके सर पर हथौड़ा मारकर। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त जो है कमला स्कूल जलेबी चौक के जस्ट पीछे सुंदरनगर में मौजूद हूं और यहाँ एक ऐसा मामला निकल के सामने आया है जहाँ एक गौ की हत्या कर दी गई है। जहाँ गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की बात की जाती है, वहीं गाय जो है हिंदू धर्म में देवी देवताओं के रूप में माना जाता है, जिसके अंदर 84 कोटि देवी देवता है। बावजूद इसके कुछ युवक यहाँ पर आते हैं, गाय को बिस्किट खिलाते हैं और बिस्किट खिलाने के बाद जो है उसके सर पर हथौड़े से वार कर देते हैं, जिसके बाद गाय की जो है मृत्यु हो जाती है। इसकी जानकारी लगने के बाद तमाम महिलाएं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। एक भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। कैसे जानकारी लगी थी आपको इस पूरी घटना के बारे में? यहाँ के माताओं बहनों के द्वारा फोन आया कि भाई बजरंग दल से आप हैं और हमारे बस्ती में गौ माता को कुछ युवक आए, 2-3 युवक आते हैं और बिस्किट खिलाते हैं। बिस्किट खिलाते खिलाते उनके हाथ में एक हथौड़ा होता है, हथौड़ा मार दिए। हथौड़ा मारे, हमने सोचा कि गाय माता बच जाएगी, इलाज के नाम पे हम लोग आए कि जो हम लोग से हो पाए। आते आते हम देखे कि गाय माता मर गई थी और उसके बाद हमने प्रशासन को सूचना दिया कि आपके क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो रही है। और ये घटना यहाँ की पहली घटना नहीं है, माताओं के द्वारा बताया कि यहाँ की लगातार ये तीसरा घटना है। लगातार तीसरी घटना है, ये तीसरा घटना रहा है जो ये हुआ है। एक बार यहाँ पे गौ माता का सर काट के फेंक दिया गया था, ऐसी इनके मोहल्ले वासियों की तरफ सूचना दी गई और जिसके बाद हम प्रशासन से बात किए। प्रशासन आई, टीआई साहब आए, सीएसपी साहब ने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्दी की जाएगी और आरोपी को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। इस मामले में कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है? बता रहे हैं कि एक फुटेज आया है, जो लड़का था, व्यक्ति था, वो यहाँ से भागते हुए, जैसे कि माताओं ने बताया, यहाँ से भाग रहा था। वो एक सामने घर में सीसीटीवी फुटेज है, उस वीडियो में भागते हुए आया है। अभी इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है? बहुत दुखद स्थिति है कि हिंदू समाज में गौ माता को सबसे उच्च दर्जा दिया गया है। 33 कोटि देवी देवताएं वास करती हैं और उस माता का अगर निर्मम हत्या अगर बार बार इस तरीके से हो रही है तो हिंदुओं को जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समाज को एक्शन लेना पड़ेगा। प्रशासन की तरफ से उस तरीके से कार्रवाई नहीं होती जो होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर। ऐसे हजारों घटना एक साल के अंदर है। दुर्ग जिले में 5-6 घटना, या दुर्ग में स्थित 4-5 घटना, जामुल थाने क्षेत्र में 4-5 घटना, छौनी थाने में 3-4 की घटना। मतलब ये संख्या बढ़ते जा रही है, रुक नहीं रही है। कहीं ना कहीं एक बहुत पशु क्रूरता का एक बड़े कानून लगे, अच्छे धाराओं पे कार्रवाई हो, आजीवन कारावास जैसे धाराएं पे कार्रवाई हो, तब जाके इस तरीके की स्थिति कंट्रोल होगी। नहीं तो हमारी गौ माता ऐसे ही करते रहेगी और हिंदू समाज चिल्लाता रह जाएगा। जैसा कि एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है, क्योंकि गाय को माता माना जाता है और माता के सर पर जो है हथौड़ा मारा जाता है। और ये जो है सुंदरनगर वार्ड क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं। मैं कुछ बात करना चाहूंगा। भैया थोड़ा सा आ जाते सामने। माता जी, क्या घटना हुआ था, आप लोग देखे थे? हाँ भैया, यहाँ पे गाय थी, गाय को बिस्किट के बहाने बुलाए और उसको मार दिए हथौड़ा, उसके सिर पे तड़प के वो मर गई हम लोगों के सामने। जो लड़के जो मारे वो दिखे नहीं, पीछे से नहीं, पीछे से देखे, सामने से नहीं देखे हम लोग। वो इधर गली में भागे, भैया क्या सामने से हम लोग नहीं देखे हैं। इसके पहले भी और कई बार ऐसी घटना? हाँ, 2 बार और हो चुकी है, ये तीसरी बार है। अब बोलने पे हम लोगों को भैया रात को दारू पी के पत्थर मारेंगे, मारने के लिए घर में कूद जाते हैं, ऐसा करके हम लोगों को डरा धमका देते हैं। डर के नाते हम लोग चुप हो जाते हैं। बहुत करेंगे जैसे हम लोग पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हम ही लोग को डांट के भगा देगी, ऐसा बोलते हैं। प्रशासन का खौफ नहीं है उन लोगों को? नहीं, खौफ नहीं है। बोलते 5,000 देके हम छूट जाएंगे और जिसका चाहूँ उसका मेरा नाम बता दो, जिसको बुलाना बोलते बुला लो, कौन आता है, मैं यही खड़ा हूँ, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं।
जिस तरीके से गाय के साथ में इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया जाता है, उसके सर पर जो है हथौड़ा मारा जाता है। और यहाँ के वार्ड के जो लोग हैं उनका कहना है कि युवक जो है चाकू लेकर के धमकाते हैं और ये कहते हैं कि हम प्रशासन को 5,000 रुपए देंगे और जो है प्रशासन हमें छोड़ देगी। एक माता जी और हमारे बीच में मौजूद है। कहाँ के रहने वाले आप, यहीं के हैं? मैं यहीं की हूँ, वैशाल नगर के। और मेरा गौधाम अभी सेक्टर 4 में है, गौ सेविकाओं में। और आप गौ सेविका हैं और मैं ये कहना चाहूंगा गाय को माता माना जाता है और इस तरीके से गाय की हत्या कर दी जाती है। ये तो बहुत ही दुखद घटना होती है। आज हमारे हिंदू समाज जो है, आज हम कहते हैं हिंदू जाग गया, लेकिन जागा नहीं पूर्ण तरह से, सोया हुआ है। मतलब क्या बोलना चाहिए, नशे में जो बंदा जग रहा, आंखें खुली है और लग रहा हमको जगे हैं, तो वही समाज का अभी हाल है। थोड़े थोड़े लोग जग रहे हैं। आज हमारे हिंदू समाज को जगना जरूरी है। शासन प्रशासन के भरोसे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग का प्रयास है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, राज्य माता घोषित करे, तो चलो कम से कम ये चीजें कम होगी। लेकिन यहाँ लोग डरते हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ के बाद दीदी लोग से हमने कहा कि दीदी अब डरो मत, खुल के बोलिए, आप डरोगे। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि वो लोग धमकाते हैं, जाओ जिसको बुलाना बुलाओ, 5,000 देके छूट जाएंगे। अब हम देखते हैं कैसे 5,000 देके छूटते हैं। यदि ऐसे जो बोलते हैं उनको वहीं उनको बराबर उनको पहुंचा दो, मिल के पहुंचा दो, फिर हम देखते हैं। जिस तरीके से गाय की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा था कि पशु क्रूरता के कई अधिनियम और कई धाराएं बनी है और जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है हत्या। और ऐसे ही एक हत्या जो है एक मूक जानवर के साथ, जिसे जो है हम माता मानते हैं, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की तरह उनकी पूजा की जाती है और उनके साथ जो इस प्रकार का कृत्य किया जाता है, उनके सर पर हथौड़ा मार दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इस घटना की जानकारी लगने के बाद जो है बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ के वार्ड के वासी लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस वार्ड में जो है पुलिस की गश्ती नहीं होती है, जिसका ये फायदा उठाते हैं, जिस वजह से जो है यहाँ पर अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है। मैं थोड़ा सी जगह दिखा दूं कि इसी जगह पर जो है गाय को जो है बिस्किट खिलाया गया था। यहाँ पर बिस्किट के पैकेट पड़े हुए हैं, बिस्किट का पैकेट खिलाया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसके सर पर हथौड़ा मार दिया जाता है। क्या कुछ इस मामले में अपडेट सामने आता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ युवकों की तलाश की जा रही है और क्राइम की जो टीम है, एसएसयू की जो टीम है, वो यहाँ पर आई हुई है, युवकों की तलाश कर रही है। देखते हैं क्या कुछ इस मामले में अपडेट सामने आता है। तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।